ठीक। नवाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होकर सरेंडर करने के लिए आज तक की मोहलत दे रखी थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने पेश होकर सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में भी पेश होंगे, जहां एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर तोशाखाना रेफरेंस की समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी एहतसाब अदालत पहुंचे और अदालत में हाजिरी लगवाकर रवाना हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी भी नवाज शरीफ के हमरा मुल्जिम नामजद हैं। मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इस हवाले से अदालत ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर रखे हैं। अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात से मसला हल करने की तजवीज़ दी थी। आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर का 76वां यौम तासीस आज मिली जोशो खरोश से और तजदीद अहद के साथ मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर 1947 को जालिम डोगरा हुक्मरानों के तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरी मुसलमानों ने मुसल्लह जिद्दोजहद करके रियासत जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवाया था। यौम तासीस के मौके पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने अपने पैगाम में कहा कि ये दिन इन शुहदा की कुर्बानियों का समर है जिन्होंने ये खित्ता आज़ाद करवाया। कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह तहरीक आज़ादी कश्मीर है। गजा में इसराइली बमबारी 24 घंटे के दौरान मजीद 400 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत दाखिला के मुताबिक इसराइल की फजाई अफवाज ने गजा के 320 मकामात को निशाना बनाया। रिफा शहर पर हमले में 18 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल गजा में पनाह गुज़ीन कैंप, अस्पताल, मस्जिद और घर सब कुछ मस्मार करने में मसरूफ हैं। हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 13 अहलकार भी मारे गए। इसराइल की शुमाली गजा में अस्पतालों को खाली करने की धमकी, खबरदार किया कि अस्पताल खाली ना किए तो बमबारी करेंगे। इसराइल की वजारत दिफा ने अपनी फोर्सेस की जंगी मशकों की वीडियो जारी करते हुए कहा कि गजा की पट्टी के साथ जंगी मशकें जारी हैं। गजा में जमीनी ऑपरेशन की भरपूर तैयारी है। वर्ल्ड कप 2023 के 22वें मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 283 रन का हदफ बआसानी पूरा कर लिया। पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग से नाकाम। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त का मलबा फील्डिंग और बॉलिंग पर डाल दिया। कहा कि मैच में हमसे बहुत सी गलतियां हुई, कोशिश करेंगे कि अगले मैच में ऐसी गलतियां ना करें। आपको सब 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है। नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया गया, वो पाकिस्तानी शहरी हैं और बायोमेट्रिक उनका हक है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीनी मीडिया में हमें बहुत बेहतर कवरेज मिली। चीनी सदर से मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, चीन से मुलाकात में तसलसल अहमियत का हामिल है। उम्मीद है हालिया मुलाकात के बाद CPEC का तसलसल जारी रहेगा। मज़ीद कहा कि इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो चुकी, इलेक्शन की तारीख का ऐलान बहुत जल्द होगा।
इंतखाबात में ताखीर इंतखाबात न कराने के बराबर है। इलेक्शन का मुतालबा हमारा हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब में बुलाने पर मशकूर हूँ। जमहूरियत आइन का और आइन इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेटर के खिलाफ अपना किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट बार ने आइन की बालादस्ती के लिए काम किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। हर सियासतदान ने अदलिया के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। ईंधन बहरान पीआईए की मजीद 45 परवाजें मनसूख हो गईं। परवाजों की मनसूखी से पीआईए को यौमिया 50 करोड़ रुपए का नुकसान। इस्लामाबाद से गिलगित के लिए 4, इस्लामाबाद कोयटा स्कर्दू 4, इस्लामाबाद से गिलगित और सक्कर के लिए आने जाने की 4 और दोहा इस्लामाबाद की परवाज भी मनसूख। मुल्तान से रियाज की 2, दुबई की 1, सियालकोट से शारजा के लिए 2 तरफा दोनों परवाजें, पिशावर से रियाज और शारजा के लिए 2 तरफा 4, दुबई और अबूधाबी के लिए पिशावर की दोनों परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में दूसरे रोज भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे महंगा होने के बाद 279 रुपए 50 पैसे का हो गया। उधर स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी आगाज। स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 136 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स की 50,934 पॉइंट्स पर ट्रेड जारी।